नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए सेशन के अंदर। जो आप 9th से 10th में आए हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन 10th का पूरा सिलेबस करेंगे। आज के अपन शुरू करने जा रहे हैं आज से आपका विज्ञान विषय पूरा A to Z, यानी बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक, आपका 0 नंबर से लेके कैसे 100 नंबर तक आपका पहुंचना है। पूरा लगातार आप इस कोर्स से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप उस सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज से अपन शुरू करते हैं आपका विज्ञान जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का उसका। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आपकी बेसिक केमिस्ट्री से, बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी स्टार्टिंग हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से भी पहले हम समझेंगे कुछ केमिस्ट्री को। अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं वो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। क्योंकि हमारा जो काम है ना केवल पढ़ाना बल्कि आपको अच्छी तरह से सिखाना भी, तो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और कोई भी चीज सीखी हुई आपको हमेशा के लिए याद भी रहती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे नए सेशन की। तो उसके लिए 2 लाइनें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, यानी वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल खुद अपनी वक्त जो है तस्वीर बदल दे। यानी अपना काम है सिर्फ मेहनत करते रहना, ये मत सोचो कल क्या होगा, लेकिन अपनी मेहनत में 1% कमी नहीं रहनी देनी है और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी पूरी मेहनत करनी है। जैसा आप पहला चैप्टर पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ रहे हैं, वैसा ही आप अंतिम चैप्टर तक वैसी ही लगन, वैसा ही आपका टारगेट पाने का जो भूख है आपके टारगेट पाने की वैसी ही बनी रहेगी, तो निश्चित तौर पे आपका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। जैसा कि हमने एक ड्रीम 100 का एक टारगेट जो सेट किया है 1000 बच्चों को साइंस और मैथ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलाने का, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और आप वो टारगेट हासिल करने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके विज्ञान क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है विज्ञान, उसके पहले 5 चैप्टर जो बेसिक केमिस्ट्री के हैं उसको समझने से पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक केमिस्ट्री को। आपके 5 चैप्टर जो केमिस्ट्री के पार्ट है 1 से लेके 5 चैप्टर, उसको हम पहले समझेंगे बेसिक केमिस्ट्री से। अगर आपने इस बेसिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया ना तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं आपको 5 चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है, आपको उंगलियों पे अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल याद हो जाएंगे, गारंटी से कह रहा हूं याद हो जाएंगे। बस आपको लगातार सीरीज को लगातार देखते रहना है और पूरी ईमानदारी से देखना है। साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। हालांकि नोट्स आपको प्रोवाइड भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन खुद के हाथ के बने हुए नोट्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी जो बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक रसायन विज्ञान है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं। जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, आपने कई बार नाम तो सुना होगा, है ना, यानी पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? पदार्थ के बारे में। क्या होता है पदार्थ, इसके बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के बाद में हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। कई बार आपने ऐसा नाम सुना होगा, पदार्थ 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 पदार्थ, नाम तो बहुत बार सुना है। क्या आप बता सकते हैं पदार्थ क्या होता है? बिल्कुल आसान सी सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो पदार्थ क्या होता है? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसकी 2 बातें होती है, इसका कुछ भार होता है। जो भी चीज पदार्थ होगी उसका कुछ भार होगा। भार की बात करें तो हम उसको कहेंगे उसका कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं, यानी भार यानी द्रव्यमान होता है। वैसे हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि उसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, जिसको हम एक बार समझ लेते हैं वो भार होता है। और दूसरी शर्त है इसकी, उसका कुछ आयतन भी होता है। आयतन का मतलब क्या है? कुछ स्थान घेरती है। वो वस्तु है जो स्थान घेरती है। जैसे मान लो हर वस्तु, आपको जो चीज दिखाई दे रही है या आप जो चीज महसूस कर पा रहे हैं, जैसे हवा हो गया, इनको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे, वो सारी क्या है? पदार्थ है। जैसे मान लो मैं बात करूं तो मैं यहां पर बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मेरे जितना पीछे बोर्ड है वो चिप गया। ठीक है, और मेरे अंदर कुछ भार भी है। ठीक है, तो ये क्या है? पदार्थ है। और अपना शरीर किससे बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। वैसे ही हम किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं घर की,
तो घर क्या होता है? ईंटों से बना होता है। ठीक है, ईंटें किससे बनी हुई है? मिट्टी से। मिट्टी किससे बनी हुई है? छोटे छोटे कण से। ठीक है, तो जो भी चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, आप बात करो इस बोर्ड की, इस मार्कर की, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई वस्तु है, पानी है, हवा है, बादल है, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो देखिए पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जिसका कुछ द्रव्यमान यानी भार भी होता है और जो कुछ जगह भी घेरता है। उस वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? उस सभी वस्तुओं को हम कह सकते हैं पदार्थ। क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने पदार्थ को क्या कहा है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पदार्थ हमने कहा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसका कुछ द्रव्यमान भी होता है और कुछ आयतन भी होता है। उन सभी पदार्थों को, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीजों को हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कह देते हैं। जैसे हम बात करें मिट्टी हो गया, हवा हो गया। हवा को तो हम कह सकते हैं हवा में भार होता है क्या? बिल्कुल होता है। हवा में क्या होता है? भार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में एक यहां से एक लकड़ी के द्वारा हम क्या लटका दें? एक लकड़ी के द्वारा एक पतली सी तार ले ली जिसके अंदर हमने एक गुब्बारे को लटका दिया। एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ है और दूसरा उतना ही साइज का एक गुब्बारा क्या है? खाली है। तो क्या होगा? भरा हुआ गुब्बारा, जो हवा भरा हुआ है वो क्या रहेगा? वो नीचे हो जाएगा। यानी इस हवा के अंदर भार भी है और इस हवा का कुछ आयतन भी, इसने जगह घेर रखी ना, इस गुब्बारे को फुला दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ क्या है? भार भी है और आयतन भी है। तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। पानी भी, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। वो सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पदार्थों को कितने प्रकार से मेनली बांटा गया है। तो पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से दो प्रकार में, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बात करें तत्व की और या यौगिक। शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, किसमें? एक तत्व और एक यौगिक। इसको हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना इसको। और तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। आपको पता है धातु और अधातु आपका पूरा चैप्टर है। पूरा क्या है? चैप्टर है। वहां बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से और एक एक चीज को बहुत बारीकी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे अशुद्ध जो पदार्थ है वो क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, हमें नहीं पता क्या चीजें कितनी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग मात्रा में, जैसे मिट्टी है और मिट्टी के अंदर हमने मान लो मिट्टी ली है इतनी। ठीक है, बाहर से मिट्टी उठाई तो उसके अंदर लोहे के कण और भी बहुत सारे मिट्टी के दूसरे भी कण हो सकते हैं, कचरा हो सकता है, ये सारे, कुछ पानी की बूंदे भी हो सकती है। तो इससे मिलकर कौन कितना है हमें नहीं पता, तो वो क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इसको हम आगे साथ में समझते हुए चलेंगे। अभी हम बात करेंगे, हमने देखा है यहां पर शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के? तत्व और यौगिक के रूप में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं परमाणु। परमाणु आपने नाम सुना होगा। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण। अभी जो हमने कहा था पदार्थ जो होता है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसका सबसे छोटा जो कण है, जैसे हम बात करें हमारा जो मकान है, मकान किससे बनता है? हमें पता है दीवारों से बनता है। और दीवारें किससे बनती है? ईंटों से बनती है। ठीक है, और ईंटें किससे बनती है? रेत से बनती है। किससे बनती है? रेत से। और इस रेत का जो छोटे से छोटा कण, लास्ट में जो कण बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? परमाणु है। समझ में आई बात? तो इसी तरह सभी पदार्थ क्या हैं? वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उस पदार्थ का सबसे छोटा कण वो जो कहलाता है परमाणु, और इसको हम तोड़ नहीं सकते। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य हो। अविभाज्य का मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते, चाहे आप उसके ऊपर हथौड़ा मारो, चाहे कुछ भी मारो, वो टूटेगा नहीं। तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य होता है। इसके बाद में हम बात करें, देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं यहां पर। सबसे पहले हम बात की पदार्थ। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। अब देखो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? अणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बन जाएगा। तो यहां पर हम देखिए तो हम ये लिखेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु किसका हो गया? लोहे का परमाणु। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये परमाणु होते हैं। और अणु क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है?
अणु का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? अणु का निर्माण हो जाता है। यहां पर हम इसके आगे और देखते हैं, इसके बाद में आता है अणु यानी परमाणु। एक जैसे परमाणु, सभी परमाणु समान हो, अगर सभी परमाणु समान हो, दो या दो से अधिक जितने भी हैं, अगर वो सभी परमाणु समान हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। और अलग अलग हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या होता है? दो या दो से अधिक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। क्या होता है? समान परमाणु से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। तो हम तत्व की बात करें तो दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर क्या करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया तत्व किसे कहते हैं? देखो सिंपल सी भाषा है, दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? समान परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। जितने भी परमाणु जुड़े हैं, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, अगर वो एक जैसे हैं, जैसे लोहे की बात करें, ये जैसे मान लो है, अगर मान लो ये पेन लोहे का होता तो इसमें सारे के सारे परमाणु किसके होते? लोहे के होते। तो हम इसको क्या कह सकते थे? ये क्या है? एक क्या है? तत्व है। इसी तरह इसके अंदर सभी परमाणु अगर कार्बन के हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? कार्बन तत्व कहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपने आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व दिए हुए हैं उनको याद करना है। कम से कम आपको 30 याद होने चाहिए, नहीं तो 20 तो आपको अच्छी तरह याद होने ही चाहिए, क्योंकि हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? अणु सूत्र के नाम और नाम के अणु सूत्र, जो पहला ही चैप्टर है, आपको इस तरह के सूत्र जो लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है NaCl, इसका नाम क्या होता है? NaHCO3, इसका नाम क्या होता है? CaCO3। ये कैसे बनते हैं सूत्र? कईयों में क्या होता है? जैसे NaOH लिख दिया, ठीक है, कईयों में MgOH लिख के और यहाँ पर 2 लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इसका, वो सारा हम इसको सीख पाएंगे आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर। तो पहले हमें क्या करना है? इन तत्वों को क्रमवाइज याद करना है। क्या चीजें, कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आता है, उसका प्रतीक क्या है, ये भी अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसका प्रतीक सहित आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। जैसे हम 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। 2 नंबर पे आता है हीलियम, हीलियम का He। 3 नंबर पे आता है लिथियम Li। 4 नंबर पे आता है बेरिलियम Be। 5 नंबर पे बोरॉन B। 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन। ठीक है, 11 पे सोडियम। देखो नाम शुरू हो रहा है सोडियम से और यहां इसका प्रतीक होता है Na। ये दूसरी भाषा से शब्द लिए गए हैं, इसलिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। बाकी आप इसको अच्छी तरह याद रखना। मैं कह रहा हूं कम से कम आपको 20 तो याद करने ही करने हैं। अगर वास्तव में आपका टारगेट पूरा सेट कर लिया आपने कि 100 आउट ऑफ 100 लाना, तो फिर एक भी चीज आपको लूज नहीं छोड़नी है, कोई सा भी पॉइंट आपको लूज नहीं छोड़ना है। 30 याद कर लो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर 30 याद नहीं हो रहे एक बार में तो आप 20 याद करो और धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो, सारे हो जाएंगे। ठीक है, याद करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तो आपको अच्छे से प्रतीक सहित याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? प्रतीक सहित आप इसको अच्छे से याद करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम इसके बाद में जैसे हमने याद कर लिया तो तत्व की कुछ बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तत्व का नामकरण करते समय तत्व का जो नाम होता है, हमने प्रतीक देखे हैं, तो प्रतीक में अगर एक ही अक्षर है, जैसे हाइड्रोजन में 1 लिखा है तो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, और जब जैसे ही इसमें 2 अक्षर आ जाते हैं तो दूसरा अक्षर हमेशा छोटा आएगा। दूसरा अक्षर क्या आएगा? छोटा। अगर ये लिखा हुआ है तो ये एक ही तत्व है, और ये लिखा हुआ है तो ये 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 हो गए। अच्छी तरह ध्यान रखना, अच्छी तरह। जब हम अणु सूत्र बनाना सीखेंगे तो ये चीजें बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाली है। तो तत्व का नाम लिखते हुए हमें देखना है, यहां पर देखो सभी में हमने ऐसे ही किया है, जिसमें एक हाइड्रोजन में 1 हीलियम में 2, दूसरा तत्व क्या है? ABCD का स्मॉल लेटर आता है, पहला हमेशा कैपिटल लेटर होता है, दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर आता है। किसी में भी ऐसा नहीं है, जिसमें एक है उसमें हमेशा क्या होगा? कैपिटल। जैसे ही दूसरा आएगा वो क्या आएगा? छोटा, जैसे एल्यूमिनियम Al, ठीक है, जिसमें क्लोरीन Cl आ गया। ठीक है, तो इस तरह से छोटे होते हैं। अब आपको इसको याद करना है, 17 पे कौन सा आता है? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन का प्रतीक क्या है? इस तरह से आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था CO, क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27 पे। और देखो एक और नाम होता है
CO, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो सिर्फ हमने इतना ही चेंज किया, ये भी CO है, ये भी CO है। जब O छोटा होता है तो ये कोबाल्ट, और O बड़ा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। क्या होते हैं यौगिक? हमने यहां पर देखा है, देखो मैंने आपको बताया था यहां पर, ठीक है, अणु कैसे बने। सबसे पहले हमने देखा पदार्थ। पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। परमाणु से क्या बना हुआ है? परमाणु से ही तत्व बनता है, परमाणु से अणु बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, तो तत्व से क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। सिंपल सी परिभाषा, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सारी परिभाषाएं देखो यहां पर। पदार्थ क्या होता है? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य है। उसके बाद में हमने देखा अणु। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और दो या दो से अधिक समान परमाणु मिल जाए तो तत्व बन जाता है, और दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्व मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो देखिएगा यौगिक की परिभाषा क्या होती है, समझ में आ गया हमें। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होगी। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, एक अनुपात होता है निश्चित, जैसे हम जल का सूत्र लिखते हैं तो जल में क्या होता है? H2O होता है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह कोई भी यौगिक का सूत्र बनता है तो उसमें जो मिलने वाले तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, तभी मिलेगा। अगर आप इसको ऑक्सीजन को 2 कर दो और हाइड्रोजन को 1 कर दो, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? दो या दो से अधिक तत्व तो मिलते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कैसे? निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हमने देखिए सोडियम क्लोराइड, जल हो गया, ठीक है, जल का सूत्र हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl हो गया, इसमें दोनों का एक एक अनुपात में है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सारे क्या है? ये यौगिक है। ये क्या है? यौगिक। अब देखो मिश्रण। मिश्रण और यौगिक में थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं लेकिन अनिश्चित अनुपात में। कौन कितना है हमें नहीं पता, कौन कितना है हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिश्रण। उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिले हुए हैं लेकिन कौन कितने अनुपात में है हमें नहीं पता। जैसे हमने मान लो बाहर से मिट्टी उठा ली इतनी, तो मिट्टी के अंदर कौन कौन से कितने कितने परमाणु हैं हमें नहीं पता। उसमें लकड़ी के बुरादे हो सकते हैं, उसमें लोहे के बुरादे हो सकते हैं, उसमें दूसरे तत्व के बुरादे हो सकते हैं, उसमें पानी के कण हो सकते हैं, उसमें हवा के कण हो सकते हैं, किसी गैस के कण हो सकते हैं। तो ये सारे मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। और मिश्रण हमने देखा था, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? समांगी और विषमांगी। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब मैं बताता हूं आपको समांगी क्या होता है। समांगी, जैसे पानी में हम नमक मिलाते हैं तो क्या बाद में आप उसको घोलने के बाद नमक को देख पाएंगे? क्या नहीं, वो एक ही सॉल्यूशन बन जाएगा, एक ही अवस्था में रहेगी, जिसको हम द्रव अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जो एक दूसरे में घुल जाए वो होता है समांगी मिश्रण। जैसे रेत को पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, क्या आपस में नहीं घुलेगा। जो आपस में नहीं घुलेगा तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब समान, एक तरह से उसके अंदर क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, घुल गया, तो वो समांगी। और जिसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है, तो वो क्या होता है? ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दो पदार्थों को मिलाया, ठीक है, दो चीजों को आपस में मिलाया, दो पदार्थों को, और दोनों नहीं घुल रहे आपस में। आप देख सकते हैं जैसे चीनी और रेत को मिला दो, अलग अलग रहेगा। ठीक है, दूध को ले लो, दूध भी क्या है? दूध भी एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध में भी आप इसको क्या कर सकते हो? हाँ, और यहां पर इसको क्या कर सकते हो? इसको एक दूसरे से वापस अलग करना मुश्किल होता है, इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। दूध में आप क्या लगा दो? फिल्टर पेपर लगा दो, तो दूध दूध अलग हो जाएगा, उसके अंदर जो पानी है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी को मिलाते हैं, दूध में पानी होता है, तो उसको क्या है? वो भी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ये है हमारा समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो देखिएगा ध्यान से, हमने जो देखा है सबसे पहले आज के वीडियो के अंदर, वो ध्यान से देखिएगा। जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। शुरू के अंदर अपन बिल्कुल बेसिक चीजें बहुत धीरे धीरे और छोटे वीडियो में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए बड़े वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा था पदार्थ। क्या देखा था? पदार्थ।
सबसे पहले हमने देखा पदार्थ। पदार्थ क्या देखा था हमने? पदार्थ क्या होता है? जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु जो क्या होता है? अविभाज्य होता है और सबसे छोटा कण होता है। इससे मिलकर क्या बनते हैं? इससे मिलकर बनते हैं अणु। और परमाणु जब समान परमाणु होते हैं तब क्या बनता है? तत्व बनता है। जब एक जैसे परमाणु हो, समान परमाणु से क्या बनता है? तत्व। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। इसके बाद में हमने देखा था मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं अनिश्चित अनुपात में। कैसे होते हैं? अनिश्चित अनुपात के अंदर। कैसे होते हैं? अनिश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। तो जब अनिश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण हमने देखे थे दो प्रकार के। पहला था हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कौन सा था? जिसमें दोनों पदार्थ क्या होते हैं? आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और समांगी में क्या होते हैं? आसानी से आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इतना देखा और आज के लिए आपका वर्क भी है। आपका लिए जो वर्क है वो क्या है? तत्व याद करना, क्रम वाइज तत्व याद करना। कम से कम आपको 20 तो अच्छे से याद होने ही होने चाहिए, नहीं तो आप 30 तो याद कीजिएगा। आपको लिखे हुए हैं, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले या इसको लिख सकते हैं। आप अच्छे से इसको कीजिएगा। विद आपको नंबर वाइज याद करना है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है तो इसको पहले नंबर पे याद करना है। नंबर सहित याद करना है, कौन कितने नंबर पे आता है, इसका नाम याद करना है और इसके प्रतीक आपको अच्छे से याद करने हैं। इतना आपका वर्क है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ये तो समझ लो आपको बिल्कुल ही बेसिक था, अब हम थोड़ा सा लेवल इसको बढ़ाएंगे और आगे चले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु के बारे में। परमाणु को हम बिल्कुल खोल के रखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, कौन कौन से इसके अंदर भी कण होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नए सेशन के अंदर आपका कोई सजेशन है किसी भी स्टूडेंट का तो आप दे सकते हैं। मैं देखकर उस अकॉर्डिंग जो चीजें समझानी होगी या किसी को आपको दिक्कत आ रही है या कुछ चीजें समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक, इसी के आगे के टॉपिक के साथ। बस आपका एक काम है, जल्दी से जल्दी दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बता दीजिएगा कि, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।